आगे बढ़ते हैं जी, आपको ये बताते चलें कि के इलेक्ट्रिक की तरफ से एक दफ़ा फिर जो नर्ख हैं बिजली के उनको बढ़ाने की बात की गई है और इसके ऊपर सरापा एहतजाज है कराची की बिलखुसूस ताजिर बिरादरी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जावेद कुरैशी साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सिंध के। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। वालेकुम। जावेद साहब बहुत बहुत शुक्रिया मौजूद होने के लिए। महंगाई का एक तूफ़ान है, हम सब जानते हैं कि डॉलर की ऊंची उठान को कोई रोक नहीं पा रहा, लेकिन उसी के ज़ुमरे से क्योंकि बिजली बनाने के लिए हमें तेल इंपोर्ट करना पड़ता है, हमारी क्लीन एनर्जी सोर्सेज नहीं हैं, तो बिजली के नर्ख बढ़ाने की बात की जा रही है। आप लोग क्यों इसको रजिस्ट कर रहे हैं और इससे बिजनेस पे, आपकी कारोबारी सरगर्मियों पर क्या असर पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत जबरदस्त सवाल किया। हमारे बिजनेस पर इसके इतने मनफी असरात पड़ रहे हैं कि इस वक्त हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे। हमारे मुलाजमिन और इलेक्ट्रिसिटी के बिलों के जो आप रेट देखें, 13 किस्म के इसके ऊपर टैक्स इन्होंने डाल दिए गए हैं और वो टैक्सों का कोई जवाब नहीं बनता। आज यूनिट 50 रुपए से ऊपर का जो है वो क्रॉस हो चुका है। दूसरी अलमिया यह है कि इलेक्ट्रिक एक बदमाशी ये कर पा रही है कि लोग जो चोरी लाइट करते हैं कि वो यूनिट भी उन सार्फिन पे डाल रही है जो रेगुलर बिल पेड करते हैं। इस तरीके से ताजिर बिरादरी ने अपना एहतजाज पिछले जुम्मे को शुरू किया था और उसके बाद रिगल चौक पे ये इसके बाद कल जो है कि इलेक्ट्रिक की तरफ से टेम्बर मार्केट पर एक चढ़ाई की गई, वहां कुछ लोग इकट्ठे थे। उसके बाद हमारे टेम्बर मार्केट के एक दूर पर FIR लार्ज की गई। हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। आप पूरे पाकिस्तान में उठाकर देख रहे हैं, अब एक तहरीक चल पड़ी है। बिजली इस कदर महंगी है कि आवाम और ताजिर बिरादरी अफोर्ड नहीं कर पा रही है इन रेट के अंदर। और मैं अल्लाह से तौबा करनी चाहिए। हमारा मुल्क अनारकी की तरफ इस वक्त जा रहा है। आप ये देखें, कुछ नेशनल मीडिया पर वो केस रिपोर्ट नहीं होते कि आप लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, अपने आप के ऊपर कोई अपना माल असबाब जो पड़ा हुआ है वो बेच रहे हैं। 50-50 हजार रुपए के 2 कमरे के फ्लैट के ऊपर 50-50 हजार रुपए के बिल आ रहे हैं। उसका कोई जवाब देने वाला नहीं है। हुकूमत सोई हुई है, आवाम मर रही है और के इलेक्ट्रिक की अपनी मनमानियां जारी हैं। जावेद साहब, जिस तरह हम देख रहे हैं कि बड़े सनतकार और कारोबारी यूनिट्स, यानी लोगों ने टेक्सटाइल की बात की है कि अगर आप बड़े सनतकारों को छोड़ भी दें, बड़े नामों को छोड़ भी दें, उनके साथ जो जितनी सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ थी, छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ थी, 200 से ज़ायद यूनिट इस तरह के सिर्फ कराची शहर में बंद हुए हैं। आप मुझे बताइए कि सिलसिला अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोग कारोबार कैसे करेंगे? और क्या आप अपने इर्द गिर्द लोगों को देख रहे हैं जो अब समझते हैं कि कारोबार करना वारे में नहीं आएगा और ये पॉसिबल ही नहीं है? बिल्कुल आपने सही कहा। इस वक्त मैं आपसे पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि कॉटेजेस इंडस्ट्री बंद हो रही है। छोटा ताजिर भी इस वक्त अफोर्ड नहीं कर पा रहा और हम इंशाल्लाह मंगल वाले दिन अपना एक लाए अमल बनाकर हम इस तरफ जाने के लिए सोच रहे हैं कि हम शटर डाउन की तरफ चले जाएं। क्यों हुकूमत से जब वजीर आजम साहब जब कराची तशरीफ लाए तो गवर्नर साहब की तरफ से दावत आई, उसमें हमें यकीन दानी कराई गई कि इसमें कोई स्लैब में कोई बेहतरी हम लेकर आएंगे आवाम के लिए। लेकिन अफसोस के साथ हमें यह कहना पड़ता है, हमें कोई रिलीफ नहीं दिया गया, बल्कि के इलेक्ट्रिक की गुंडागर्दी मजीद बढ़ गई। इस तरीके से हम अपना कारोबार कैसे अपने जी 2-3 चीज़ें आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक मार्केट को भी यकीनन जानते होंगे। इस तरह के जो मसनूआत होते हैं ये किसी भी मुल्क की मिडिल क्लास की बेहतरी की तरफ इशारा करते हैं कि जब आपके पास थोड़े 4 पैसे इकट्ठे होंगे तो लोग वॉशिंग मशीन ले लेंगे, एयर कंडीशनर ले लेंगे, घर का कोई जूसर ब्लेंडर ले लेंगे। क्या इन चीज़ों की बिक्री इस वक्त हो रही है? सेल्स पे गुज़िश्ता अगर मैं सिर्फ 3-4 माह की 6 माह की बात करूँ, कितना फ़र्क पड़ा है? हमारी सेलें तकरीबन इस वक्त 30 से 40% रह गई हैं और हमारी 60% से 70% सेलें इस टाइम नहीं है। मैं उसकी मिसाल देता हूँ। आपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम की बात की, जो लास्ट ईयर एक एसी की कीमत जो 75,000 रुपए थी, आज वो 1.5 लाख रुपए में सेल हो रहा है। वो अफोर्डेबल नहीं है। यही वॉशिंग मशीन, एक जो सैंपल सादी वॉशिंग मशीन है, वो 30,000 रुपए की आज है, जो लास्ट ईयर 30,000 रुपए की 15,000 रुपए की थी।
इसी तरीके से आप पेट्रोलियम मसनूआत पे जिस तरीके से बेताशा इजाफा हुआ है, एक बाइक चलाने वाला आदमी भी वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा। इस मुल्क के अंदर इस वक्त मैं आपको बताऊं, बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ती हुई जा रही है। जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो यहाँ क्राइम की शरह भी बढ़ेगी। लेकिन हुकूमत IMF की जो शराइतें जो उन्होंने मानी है, वो तो आवाम को जिंदा मार दिया उन लोगों ने। इस वक्त लाइट की जो जरूरत है, पेट्रोल जो है, सर बहुत गरीब आप से गरीब, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। बल्कि यहाँ पे एक और बड़ा मसला जो ताजिर बिरादरी को इसका सामना है। कल मैं एक और रिपोर्ट देख रही थी कि पूरे सिंध में रिपोर्ट किए जाने वाले जो जराइम है उसका तकरीबन 67% जो तमाम जराइम रिपोर्ट होते हैं वो सिर्फ शहर कराची में। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में जावेद साहब आखिरी कमेंट आपका लूँगी कि चले एक तरफ तो बिजली के नर्ख ज़्यादा हैं, सेल्स कम हैं, कारोबार में तहफ़्फ़ुज़ या हिफाजत का एहसास कितना है? क्या आपको लगता है चोरी चकारी, जराइम पेशा, स्नैचिंग, ये चीज़ें भी, यानी एक बंदा अगर रात गए अपनी दुकान बंद करके घर जा रहा है, उसके वो कितना बाहिफाजत अपने घर पहुंच पाता है? कोई उसकी हिफाजत नहीं है, वो अल्लाह के सुपुर्द है। इंतजामिया की तरफ से कोई भी स्टेट क्राइम, चोरी डकैती का कोई लाए अमल नहीं है। अब नए IG साहब आए हैं, हम अच्छी उम्मीद उनसे लगाकर बैठे हैं कि वो कराची समेत पूरे सिंध के अंदर इस तरीके से दयानतदार ऑफिसर तैनात किए जाए ताकि वो इन जराइम पर कंट्रोल किया जाए। लेकिन जराइम की जो शरह है वो इसलिए बढ़ रही है, बेरोजगारी है। मेरे पास एक रोटी और सामने वाले के पास कुछ नहीं होगा, वो तो मुझसे छीनेगा भी, मारेगा भी, जो कुछ करेगा। भूखा मरने से बेहतर है कि वो कोई ना कोई गलत इकदाम करे उठाएगा। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब जी। आपकी तरह हम सब भी हुकूमत से, इंतज़ामिया से इस वक्त ये शिकवा भी कर रहे हैं और ये दरख्वास्त भी कर रहे हैं कि इस पर नज़रसानी हो, क्योंकि जितने CCTV कैमरास आप फुटेज कर लें वो फुटेज फिर वायरल ही होती है, रिलीज़ होती है, मज़ीद खौफ व हिरास फैलाती है। लेकिन इन जराइम पेशा लोगों की, इन ग्रोहों को अभी तक हम क्रैक डाउन नहीं कर पा रहे, ना इनको हम पकड़ पा रहे। बहुत शुक्रिया जावेद साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। अहम मौज़ूआत पे, कारोबारी तबके के जो पेन पॉइंट्स हैं कराची में, उसको हमने हाईलाइट किया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं and we'll be right back.